कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से खास बातचीत। सीईटी परीक्षा को लेकर बोले मंत्री कृष्ण बेदी, सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं और एचएसएससी सीईटी एग्जाम का अच्छे से संचालन कर रहा है। किसी भी अभ्यर्थी को कोई परेशानी नहीं हो रही। बीजेपी की बैठक को लेकर भी बोले कृष्ण बेदी। आज बीजेपी छोटी टोली की बैठक हुई है। संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा, कानून व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी साहब हमारे साथ मौजूद है। सीईटी परीक्षा को लेकर सरकार की तरफ से कितनी पुख्ता तैयारियां की गई, इन तमाम पहलुओं पर बेदी साहब हमसे बातचीत करेंगे। बेदी साहब, सीईटी की परीक्षा फिलहाल चल रही है, 2 दिन लगातार परीक्षा रहेगी। जो सरकार ने तैयारियां की है, उन तैयारियों से आप सरकार कितनी संतुष्ट है? क्या फीडबैक अभी तक आप लोगों के पास आया है? पूरे प्रदेश भर में लगभग 13,68,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं और आज 2 शिफ्टों में आज ये परीक्षा चल रही है। और स्वयं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसकी सारी व्यवस्थाएं देख रहा है, परंतु ओवरऑल लैंड ऑर्डर, ट्रांसपोर्टेशन और सेंटर की जो चिन्हित करने की जिम्मेवारी वो हरियाणा सरकार ने अपने ऊपर ली है। स्वयं मुख्यमंत्री जी इस जिम्मेवारी को पूरी बारीकी से इसको देख रहे हैं और हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय के लीडरशिप में सारा प्रशासन, हर एग्जामिनेशन सेंटर और उस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं और ये पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा हो और बिना पर्ची और बिना खर्ची का जो हमारी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके अनुरूप ये परीक्षा हो। इस सब को लेकर हमने एक व्यापक योजना बनाई थी और जिस प्रकार की सरकार की और स्वयं मुख्यमंत्री की निगरानी में सारा एग्ज़ाम हो रहा है, लोगों को भी और जो परीक्षार्थी हैं उनको भी एक बहुत बड़ी संतुष्टि नज़र आ रही है। क्योंकि एक बड़ी परीक्षा है, 2 दिनों में 13 लाख के करीब जो अभ्यर्थी है एग्जाम देंगे। जो ओवरऑल व्यवस्था की गई थी, ट्रांसपोर्ट एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। जो मॉनिटरिंग आप लोगों ने की है, उसमें मॉनिटरिंग में क्या कुछ पूरे हरियाणा से आ रही है। लगभग 9200 बसों की हमें आवश्यकता थी। हमारे हरियाणा ट्रांसपोर्ट के बेड़े में 4000 बसें हैं, जिसमें से हमने लगभग 2500 बसों की व्यवस्था हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से की है। बाकी हमने कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, स्कूल से, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था की है और सभी की मॉनिटरिंग हमारे सरकार के अधिकारी और कर्मचारी देख रहे हैं। तो जहां तक अभी तक की फीडबैक है परीक्षार्थियों की तरफ से, किसी प्रकार की भी कोई समस्या का अभी तक कहीं कोई चर्चा नज़र नहीं आ रही है। तो शांतिपूर्वक हो, पारदर्शिता के साथ हो ये परीक्षा हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज को हमारी सरकार ने अच्छी तरीके से निभाने का स्वीकार भी किया। इस चैलेंज को तो आप लोगों ने स्वीकार कर लिया कि दूसरा चैलेंज आप लोगों के सामने लो एंड ऑर्डर है। जींद के सफीदों में भी एक घटना सामने आई जहां पर एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई। विपक्ष कानून व्यवस्था पर ज़्यादा घेर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बात आप, पिछले दिनों कुछ घटनाक्रम हुए हैं। अभी सीएम साहब के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी टीम की छोटी टोली की मीटिंग थी। अभी वहाँ से मैं उठ के आया हूँ। इस चीज़ पर भी बड़ी गंभीरता से हमने चिंतन मंथन किया है और जिस प्रकार हमारी पुलिस ने जो भी दोषी हैं उनको पकड़ने का, सलाखों के पीछे भेजने का और बड़ी मजबूती से हमारी पुलिस काम कर रही है और ये घटनाक्रम रुके इसकी चिंता हमारी सरकार भी कर रही है और हमारी पार्टी भी कर रही है। एक आखिरी सवाल है, सीएम साहब की प्रदेश अध्यक्ष साहब भी थे, आप लोग थे, छोटी टोली की बैठक हुई एसएम हाउस में, संगठनात्मक क्या कुछ चर्चा हुई? बहुत से विषय हैं जो आने वाले दिनों में हमने करने हैं। इसमें जो वृक्षारोपण का केंद्र की सरकार की तरफ से और पर्यावरण की तरफ से एक आया विषय, उसको भी लेकर चर्चा हुई। विधायक दल की बैठक भी आने वाले दिनों में होगी और इसके साथ साथ मंत्रिमंडल के भी बहुत से कामों का बंटवारा और उनको जो फ्लैगशिप प्रोग्राम दी उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री जी करेंगे। BLA1 BLA2 से लेकर सभी चीज़ों पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। हमारे 48 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के विधायक जीत के आए हैं, परंतु 42 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर हमारे विधायक या कैंडिडेट चुनाव लूज कर गए थे
उन विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी एक एक एमएलए मंत्री की ड्यूटी वहाँ पर भी लगाई गई है, ताकि सरकार का काम और संगठन का काम मजबूती के साथ हो सके, समान रूप से विकास भी हो और जो योजनाएं हैं उनमें किसी प्रकार से कोई रुकावट ना आए। और सारे हरियाणा की संगठन की हम आने वाले दिनों में लंबे समय तक जो हमारी प्रतीक्षारत कई संगठन की नियुक्तियां रुकी हुई थी उनको भी हम स्पीड अप करने जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर आज बड़े विस्तारपूर्वक चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई और संगठन का काम तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए सारी टीम ने बैठ के चर्चा की। बिल्कुल, बेदी साहब का कहना है कि छोटी टोली की बैठक में सरकार संगठन से जुड़े तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। वहीं सीईटी को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से जो तैयारियां पूर्ण तौर पर की गई थी उसका परिणाम सबके सामने है। जो आज अभ्यर्थी हैं, बच्चे हैं, आसानी से जो एग्जाम है वो दे पा रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक, चंडीगढ़।